बैंक का सिस्टम बताता हूं आपको। 10 लोग जुड़ गए, हाँ ठीक मैंने है, 100,000 रुपए छाप दिए, 100 रुपए इसको बांट दिए, ठीक है, सालाना 10 रुपए इंटरेस्ट लगा दिया मैंने, ठीक है, सैकड़े के ऊपर है। जी जी तो मैंने इनको 1,000 रुपए बांट दिए, जी इनको एक साल में मेरे को 1,100 रुपए लुटाने हैं, मैंने इनको जी छाप के दिए 1,000 रुपए। जी। तो ये 1,100 रुपए कैसे लौटाए गए मेरे को बताए। अगर नकली छापेंगे ये लोग तो इनको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा और इनको जेल में ठोक दिया जाएगा। जी जी 1,000 रुपए के 1,100 रुपए एक साल में ये मेरे को कैसे चुकाएंगे? मैं बैंक हूं हाँ मैं बताता और हूँ ना, मैंने इनको मुझसे कर्ज दे दिया 1,000 रुपए, 100 रुपए सबको दे दिए। हाँ मुझसे पूछिए कैसे चुकाएंगे, मैं बताता हूँ ना कैसे चुकाते हैं। कैसे मैं चुकाएंगे बताऊं? बताइए आप। हाँ, वो जो पैसा होता है वो बार बार इस्तेमाल होता है, घूम घूम के, एक ही रुपया हजारों बार इस्तेमाल हो जाता है एक साल में। समझ रहे हैं आप? 1 रुपया 1,000 रुपए की खरीदारी बेचदारी करने में समर्थ हो जाता है एक साल के अंदर। तो 1 रुपए से 1,000 बार खरीदा और बेचा जाता है। आप और ब्याज तो खाली 10% का देना है, जबकि खरीदना बेचना तो 1,000 बार हो गया। तो एक रुपए पर 10 पैसे ब्याज देने में क्या समस्या है? जो आदमी 1,000 बार उसे उसके द्वारा जो है खरीदेगा बेचेगा और इनकम कैसे करेगा। दोगे आप? कैसे देंगे मतलब? बैंक ने 1,000 रुपए छाप के दिए आपको, जी एक साल में बैंक को 1,100 रुपए आपने देने हैं। वो 100 रुपए कहां से लेके आओगे आप लोग? अरे आप सर लोग हो बताए या तो, हम लोग हो? हाँ बता रहा हूँ, 1,000 से 10 बार, अगर मैंने 100 बार बिजनेस किया तो कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया 1,000 रुपए से। अब 1 लाख का बिजनेस कर लिया तो उसमें 1,100 रुपए देने में क्या प्रॉब्लम है? अरे वो 1,100 रुपए देंगे कहां से? वो 100 आएंगे कहां से वो? अरे भाई 100 ऐसे करके नहीं आते ना, वो बार बार घुमा घुमा के, क्योंकि जो बैंक में लोग काम करते हैं वो सामान भी खरीदते हैं कि नहीं? उनकी तनख्वाह होती है, उनका सब कुछ होता है, वो ऐसे ऐसे घूम कुछ घूम भी घूम के खरीद, आता है। कुछ भी खरीद लीजिए आप। जब बैंक ने आपको 1,000 रुपए दिए हैं, हाँ, आप एक्स्ट्रा पैसा बना नहीं सकते। अरे भाई बैंक खर्च नहीं करता है क्या? अब बैंक कोई ऐसी चीज है क्या कि बैंक खर्च खर्च तो नहीं सभी करता है? करते हैं, तो फिर जब बैंक, लेकिन तो जब, 1,000 का 1,100 कैसे होगा भाई साहब? मेरे को ये बताइए ना आप। अरे भाई वो 1,000 का ब्याज कहां 1,100, से? वो तो उन्होंने पेंटिंग अरे किया भाई, ही ना, अरे प्रिंटिंग भाई, नहीं किया हो तो। अरे भाई 1,000 का 1,100 ही नहीं, 1,000 का लाख भी होता है। आप 1,100 पे अटके हुए हैं। मैं लाख वो करके दो बता रहा नंबर हूँ से आपको, होता है भाई आप साहब, पूछ रहे हैं कि 1,100 कैसे होगा? वो 2 नंबर से होता है। अरे 2 नंबर से नहीं होता, एक ही नंबर से होता है भाई। वो संसाधनों पर कब्जा करने का एक षड्यंत्र है। अरे यार, अरे भाई पैसे से संसाधन पे कब्जा कैसे हो जाएगा? मुझे बताइए जरा। 1,000 रुपए दे पैसे से दिए, ही सारे संसाधन कब्जा होते हैं, कैसे? थोड़ा बताइए तो। क्योंकि 1,000 रुपए बैंक ने हमें छाप के दिया, एक अरे साल सर में हमें 1,100 रुपए लौटाना है, अरे फिर वही बात है। तो हम 1,100 नहीं लौटा सकते, अरे सर 1 लाख 1,000 ही रुपए लौटा लौटा सकते हैं, सकते नूरा हैं। कुश्ती अरे कर लेंगे। अरे सर 1 लाख लौटा सकते हैं, आप 1,100 की बात कर रहे हैं। मैंने अभी 1 लाख रुपए लौटवा दिया, आप 1,100 पर अटके हुए हैं कि 1,100? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। क्यों नहीं हो हम सकता? सुप्रीम कोर्ट में लड़के आए हैं, हमारा साथी भावेश अगर इसमें आ गया हो तो वो इस पे चर्चा कर सकता है। हाँ तो अपने साथी सुप्रीम भावेश, कोर्ट में लड़के आए हैं, शशिकांत दास, गवर्नर रिजर्व अरे बैंक सर, का, और हाँ हाँ मैं यहाँ सबको जोड़ दे रहा हूँ, जितने लोग जुड़े हुए हैं इनको भावेश जोड़ दे रहा भावेश हूँ। जुड़े हैं क्या आपसे? भावेश तो अभी अभी देखिए, ये लोग जुड़े हैं। अब इनमें कौन भावेश जी हैं? भावेश जी तो किन्हीं का नाम नहीं है। एक सुभाष मानसू जी जुड़े हैं, सुभाष संसू, और एक मानव किसान जी जुड़े हैं, यही जुड़े हुए हैं। समझो हुआ समझो। और एक देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, देव कुमार पनवर जी। नहीं बस अभी तो यही आए। सिरोही जी, इनके कहने का मतलब है कि अगर बैंक ने 1,000 रुपए छापे हैं, आप एक एक वो समझ सकते हैं क्लोज सिस्टम, आप एक चीज को लो क्लोज सिस्टम की तरह। अगर 1,000 अरे रुपए छापे हैं तो वो 1,100 कैसे अरे बन जाएंगे? मतलब इनका हाँ कहने का देखो, वो मतलब जो मैं है। हाँ हाँ वो उनका मतलब मैं भी समझ रहा हूँ। मैं उन्हें जबरदस्ती फंसा रहा हूँ हम्म क्योंकि वो गलत ढंग से देख रहे हैं। हम्म ऐसे करके नहीं होता है। इस बात को इस बात को ऐसे करके समझिए कि पैसा जो है उसका काम केवल बदले,
माने खरीदने बेचने में वो बदले का काम करता है बस। और वो कोई इस मा वो सुनिए सुनिए सुन लीजिए, पहले इस चक्कर को समझ लीजिए। इस चक्कर को नहीं समझेंगे तो उनके वाले चक्कर में अटक जाएंगे जिसमें सुखबीर जी अटके पड़े हैं, और जिसमें बैंकों का मायाजाल जिसने लिखी है, और वो बैंकों का मायाजाल हिंदी में इन्होंने लिखी है और इंग्लिश में वो अमेरिका में लिखी हुई है, जहां जिसमें वो बेचारे फंसे हुए हैं, जिसमें बैंकों का मायाजाल लिखने वाला फंसा हुआ है, और जिन्होंने भी वो सुनी है जिसमें वो फंस गए, उन्हें बैंक नहीं समझ में आता बैंक मतलब क्या होता है। इसलिए ऐसे सवाल करते हैं कि जब 1000 के नोट छपे हैं तो 1100 वापस कैसे आएंगे। ठीक बात है, उस तरह से नहीं आएंगे कभी भी, लेकिन उस तरह से कभी भी आने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई उस तरह से कभी कोई देता है, उस तरह ना बैंक लेता है ना किसी को देने की जरूरत पड़ती है। ये एक रोटेशन वाली चीज होती है। जो पैसा है सरकार वो जो अर्थव्यवस्था में रोटेशन के लिए डालती है, ऐसे लेने देने के लिए नहीं डालती कि वो 100 के 110 रुपए देने हैं वापस नहीं करने हैं, तो कहां से देंगे, तो देखिए 5 ऐसे करके नहीं डालती। सिरोही जी, इनके कहने का मतलब यही है कि अगर कृषि के उत्पादों की कीमत सही नहीं मिलेगी और अगर उन्होंने कर्ज ले लिया या पैसे ले लिए तो वो तो 1000 के 1100 वैसे ही नहीं दे पा रहा, तो उसके तो संसाधन जाएंगे ना, उसकी तो जमीन मॉर्गेज रखी हुई है ना। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है ना। हाँ, अबे 1000 के 1100 तो जो कॉर्पोरेट है वो भी नहीं दे पाएगा। जब नोट ही 1000 है तो 1100 कहां से देगा, तो कॉर्पोरेट भी नहीं दे पाएगा ना। लेकिन चक्कर वो नहीं है। चक्कर ये है कि वो 1000 रुपए जो हैं एक साल में, क्योंकि ब्याज तो एक साल का है 10% का जो भी होता है, 10% 15% जो आप लगाओ, तो एक साल में वो जो एक नोट है कोई भी, वो कम से कम 1000 से भी ज्यादा बार सर्कुलेट कर जाता है। माने वो 1 रुपया 1000 बार काम कर जाता है। 1000 रुपए का खरीदना बेचना हो जाता है, तो उसमें जो अर्निंग होती है वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। और जो 10 रुपए की हमेशा कमी पड़ेगी उसको सरकार क्या करती है कि अगली बार उसको तो छापती है, तो ज्यादा छाप देती है, जैसे हर साल छापती जाती है। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि 1000 ही नोट रहते हैं, वो तो बढ़ते रहते हैं ना आगे। बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम बैंकिंग की ज्यादा नहीं है। बैंक कृषि क्षेत्र को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, बैंक नहीं पहुंचा रहा है, बैंक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मतलब सरकार या सरकार भी नहीं पहुंचा रही है, सरकार भी नहीं पहुंचा रही है। उसका चक्कर समझिए क्या है। बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था तो जो वो लोग होते थे, क्या बोलते थे उनको, जमींदार वगैरह, या जो पैसा लोन पे देते थे, जो उधार देते थे, क्या बोलते थे, महाजन। हाँ, महाजन बोलते थे तब। तो महाजन उस समय, क्योंकि उस समय स्थूल मनी होता था नहीं कि जो है एक से लेकर दूसरे को फिर ब्याज पे दे दिया, फिर उसी से तीसरे को भी ब्याज पे दे दिया। वो एक ही समय में एक ही पैसा 10 लोगों पे ब्याज पे चढ़ा हुआ है, ऐसे पहले होता नहीं था। क्योंकि पहले स्थूल मनी होती थी तो वो एक जिसको दी है उसी पर ही होती थी, एक पर ही। तो वो ब्याज कितना लेता था उससे, 50%, 100, 60%, मतलब कभी कभी तो डबल पूरा होता था, 100% ब्याज होता था कभी कभी, क्योंकि एक ही आदमी को दे रहे हैं तो एक ही से निकालना है उससे सब कुछ। अभी बैंक उसी पैसे को 10 जगह दे देते हैं तो उनसे 10% ले लेते हैं। मतलब या तो एक आदमी से 10%, या तो 10 लोगों से 10% ब्याज ले लो, और या एक आदमी से 100% ब्याज ले लो, ये एक ही बात है। तो बैंकिंग ने ये बात नहीं कि अब 10% पे काम चल जाता है एक आदमी को, पहले 100% देना पड़ता था। आप सोचिए महाजन के। नहीं सिरोही जी, आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यदि हम 1000 रुपए लोन पे ले रहे हैं और अगर हमारी कृषि में से इतनी आय नहीं है अपना खाना खर्चा निकाल के कि हम उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो स्टेक पे तो हमारे संसाधन लगे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे संसाधन कॉर्पोरेट हड़प सकता है और सरकार भी हड़प सकती है, फिर कॉर्पोरेट को हड़पा, तो वो सीधा सा इनका गणित है, इसमें कोई पहले ज्यादा गुण। हाँ, नहीं, पहले तो समझिए, देखो क्या होता है कि अगर किसी का जैसे किसान है, लोन नहीं दे पा रहे हैं वापस, तो इसमें सरकार भी मदद करती है। माने या तो कई बार लोन माफ करवाती है या कुछ करवाती है, इस तरह की चीजें होती हैं। किसान की जमीन उसमें जाने लगे, इस तरह का बड़े रूप में नहीं होता, कहीं कोई छोटे मोटे रूप में कहीं कोई फंस गया हो तो अलग बात है, ज्यादा जोर से, और उसे उस तरह का ना पता हो। लेकिन जो लॉस है वो दूसरी तरह से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब तक ही गलत ढंग की है। ये ऐसा नहीं है कि पहले बहुत बढ़िया था, अब
किसान पहले बड़े मलाई खा रहे थे, ऐसा करके नहीं था, पहले भी खराब थी, आज पहले से बेहतर है, मगर अभी भी खराब है, अभी भी वैसी नहीं है जैसी चाहिए। आज की व्यवस्था, आज से पहले ऐसी व्यवस्था दुनिया में कभी नहीं रही ओवरऑल। कोई कहीं छोटे मोटे स्थिति में रही होगी, किसी राजा की अच्छी व्यवस्था रही होगी, किसी महाजन की अच्छी रही होगी, लेकिन आम आदमी आज जितना सुखी है, जितना भी जो भी है तो थोड़ा सा ही, मगर जितना भी सुखी है, पीछे हिस्ट्री में कभी नहीं रहा, अगर हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो।